हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है Q&A ब्लॉग। तो अभी मैंने अपने सगाई के बाद की पोस्ट डाली थी जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। तो आज आखिरकार मैंने टाइम निकाली दी है उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। बाकी ब्लॉग के 2 पार्ट होने वाले हैं, एक पार्ट दूसरा होगा, एक पार्ट ये होगा। तो मैं फोन से पढ़ के आप सभी लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगी और ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, फटाफट से आपके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ क्योंकि 3 हफ्ते होने वाले हैं। 3 हफ्ते बाद जाके Q&A ब्लॉग आ रहा है। मैंने सोचा था हरियाणा के बाद अपने घर चले जाऊंगी, उसके बाद आराम से Q&A ब्लॉग मम्मी के साथ बनाऊंगी। तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो मैंने कहा यहीं से आप लोगों के लिए Q&A ब्लॉग लाते हैं। तो चलो करते हैं आपके क्वेश्चनों की शुरुआत। क्या क्या पूछा है आप लोगों ने मुझे। पहले तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बधाइयां दी हैं इन कमेंट बॉक्स में, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। कई सारे लोगों का क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस उन्होंने मुझे बधाइयां दी है, नाइस जोड़ी लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले क्वेश्चन है अर्चना जी करके, उन्होंने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन कर लो भाई, वर्षा क्यों नहीं आई। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था वर्षा क्यों नहीं आई सगाई में। वर्षा इसलिए नहीं आई, वर्षा का पूरा प्लान था। वर्षा ने मुझे मैसेज कर दिया था दीदी मैं आ रही हूँ, मेरे लिए ड्रेस तैयार रखना। और उसके बाद अचानक से उसकी क्लास हो गई थी, डेमो क्लास चल रही थी। आप लोगों को पता होगा मेकअप आर्टिस्ट का वो कोर्स कर रही है, तो उसकी वो क्लास हो गई ठीक 5 को, जिस दिन मेरी सगाई थी उसी दिन, इसीलिए वो नहीं आ पाई। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सरिता जी का है, मेरा सवाल तो नहीं है बट कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों बहनें, मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं पौड़ी से हूँ पर न्यूजीलैंड रहती हूँ। अच्छा लगता है जब आप अपना गांव दिखाते हो, मुझे अपने गांव की याद आती है। खुश नसीब है आपके मम्मी पापा जिनकी आप जैसे समझदार और अच्छी लड़कियां हैं। आई लव यू सिंगर चाची। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना अच्छा कमेंट लिखा है, दिल से धन्यवाद। कभी आना हमारे यहाँ, जरूर मिलना हम लोगों से। और इसके बाद मंजू देवी का है, वो मुझे पूछते हैं अमीशा जी अब आप बहुत अच्छी लग रही हो, जब तेरी शादी हो जाएगी तो आपके मम्मी पापा अकेला पड़ जाएंगे। शादी के बाद उनको भी देखते रहना और मेरा नाम भी जरूर लेना। मैं आपकी वीडियो अल्मोड़ा जिले के सर्ट मोले खाल से हूँ, आपकी वीडियो देखती हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो चीज बोली है शादी के बाद मम्मी पापा को भी देखना, वो अकेले पड़ जाएंगे, तो मैं और मेरी दीदी हमेशा अपने मम्मी पापा को देखेंगे जैसा आपने कमेंट किया है। आप कमेंट नहीं भी करते तो हमारा ऐसा था, मम्मी पापा को हमेशा देखते रहना, चाहे शादी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ना अकेले। तो धन्यवाद आपका। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है संध्या रावत जी का, सवाल तो कुछ नहीं है, बोलिए आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, खुश रहो आप दोनों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद सुनीता चौधरी करके, कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों की जोड़ी ऐसी बने रहे। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, प्लीज मेरा नाम भी पढ़ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोगों ने तो बोला भी था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कई लोगों ने सही अंदाजा लगाया था, जो रिश्तेदार होंगे उन्होंने कमेंट भी किया था। तो मेरे हस्बैंड हैं आर्मी में। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है अजय प्रिया करके, हेलो दी बहुत बहुत बधाई हो आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारा ब्लॉग देखने के लिए। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है सुनैना रावत जी का, दी आप मेरी सबसे फेवरेट ब्लॉगर हो, मुझे ये पूछना है कि आपके हस्बैंड आपसे छोटे हैं क्योंकि आप अपने हस्बैंड से बहुत बड़ी लग रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सभी लोग यही बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड मेरे से छोटे कहीं नहीं है, वो मेरे से 2-3 साल बड़े हैं। और मेरा जो मेकअप कर रखा था उस मेकअप की वजह से मैं बड़ी लग रही थी, मैं उनसे बड़ी नहीं हूँ, वो मेरे से बड़े हैं। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है जय जी का, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपकी फैमिली को, पूछना कुछ नहीं है पर आप दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, आपको अच्छे संस्कार दिए गए हैं, आपकी माताजी पिताजी हमेशा ध्यान रखना उन दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा अपने मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है आशीष बिस्ट जी का, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ, ऑलवेज बी हैप्पी, यू आर बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे आ रखे हैं जिनमें लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो मेरे से अगला सवाल पूछा गया है वो है पूजा नेगी का, हेलो बुली, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेरा सवाल भी यही है, आप शादी जल्दी कर रहे हो, अभी अभी मनी की शादी हुई है, एकदम से सगाई और शादी मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी,
आंटी जी लोगों को 2 साल रुकना चाहिए था। वैसे तो मनी भी है हेल्प करने को, पर अभी उसकी शादी हुई है, उसके खर्चे भी उठाए होंगे उसने। बुरा मत मानना, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ भूली। बाकी आप बहुत सुंदर लग रही थी, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। माता रानी हमेशा कृपा बनाए रखे आंटी जी, अंकल जी, मनी को। तो हम शादी कहीं नहीं जल्दी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं ये सगाई जल्दी क्यों हुई, क्योंकि नवंबर में होनी थी सगाई, क्योंकि नवंबर में मेरे मंगेतर जी ने छुट्टी आना था। तो जल्दबाजी हमने कहीं भी नहीं करी है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखोगा, गांव वाले ब्लॉग में वर्षा लोगों का घर बन रहा है जहाँ पे हमारा पुराना घर है। तो उन्होंने अपना घर का जो सामान है सब ईंट वगैरह हमारे पुराने घर में रखे हैं, जहाँ पे हमारे कार्य होते हैं, यानी कि शादी ब्याह का खाना बनता है। तो उस टाइम पे उनके मकान का काम लग रहा था, इसीलिए वहाँ पूरा सामान रहता है, इसीलिए सगाई इतनी जल्दी करनी पड़ी। क्योंकि सामान रहता, फिर हमारे इधर खाना पीना बनाने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी, तो इसीलिए हमको ये चीज जल्दी करनी पड़ेगी। बाकी अभी शादी में टाइम है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम शादी भी जल्दी कर रहे हैं, शादी में थोड़ा टाइम है। और आप लोगों का बोलना भी सही था कि जल्दी कर रहे हो, जल्दी तो हुआ है पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मुझे कुछ वो है रुसिका जी का, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है, बस ये बोलना आप दोनों हमेशा खुश रहो, साथ में रहो, क्यूट कपल, और मे गॉड ब्लेस यू और बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी जो क्वेश्चन आ रखे हैं इन सब का तो मैं नाम ले नहीं सकती, क्योंकि ब्लॉग काफी बड़ा हो जाएगा। तो सब लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सुबी जी का, वो है, सवाल तो लगभग सभी ने पूछ लिया है, मैं बस ये कहना चाहूंगी शादी के बाद मम्मी पापा के पास आते जाते रहना, उनका हाल चाल पूछते रहना। बाकी तुम दोनों दीदी भूली बहुत समझदार हो। बाकी बेटा बेटी कुछ भी नहीं होता है, केयर करने वाले तुम जैसी बेटियां हो तो पेरेंट्स के लिए इससे अच्छी क्या ही बात होगी। जय माता दी, जय नारी देवी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इतना अच्छा अच्छा हमारे बारे में बोलते हो। तो आपने हमेशा मतलब हमारे लिए इतने अच्छे कमेंट किए हैं, तो हम अपने मम्मी पापा को हमेशा देखेंगे और उनका हाल चाल पूछते रहेंगे, और साथ ही अपने साथ भी लेके जाएंगे उनको, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे जो क्वेश्चन है वो तो आ ही रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सुभाष सर जी का। और आप लोग बोलोगे सर क्यों बोल रही है, क्योंकि वो हैं जो मेरे मंगेतर जी हैं, उनके यूनिट के। तो वो कमेंट में लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को और देव को, खासकर पूरी टीम की तरफ से। बेचारे को इतने फोर्स मत किया करो कैमरे के सामने आने के लिए। तो मैंने फोर्स नहीं किया है, मैंने बस नॉर्मल बोला ब्लॉग में आना है। तो आगे तो उनको आदत पड़नी चाहिए ना ब्लॉग में आने की। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका हाथ भी था इस सगाई में, छुट्टी दिलाने के उसमें, क्योंकि आप पीछे लगे थे कि छुट्टी जाओ सगाई करो। और अगला जो क्वेश्चन है, दीदी ये बताओ कि आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और जीजा जी आर्मी में है क्या? आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर लग रहे हो, किसी की नजर न लगे। तो मैं आपको बताती हूँ, आदिति भुली जी, हमारे हस्बैंड जी आर्मी में हैं, यानी कि मंगेतर जी आर्मी में हैं। और हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज़ आपको, और अभी भी बता रही हूँ। और अगला जो कमेंट है रेखा रावत जी का, बहुत सुंदर जोड़ी तुम दोनों की, और बहुत ही प्यारी लग रही थी तुम, और साड़ी तो गजब, और जवाई जी तो फौजी होंगे पक्का, भानियावाला से रोज देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे जब वो मंगेतर जी आर्मी वाले हैं। और अगला जो क्वेश्चन है प्रिया रावत, हेलो दी, आपकी एज कितनी है और आपके होने वाले हस्बैंड जी की एज कितनी है, और आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? तो मेरे को अब 25 लगेगा, अभी 24 है, और उनको है 27 साल उनको चल रहा है, या 28 चल रहा है, कुछ ऐसे बोल रहे थे। 27 चल रहा है, 28 लगा है कि कुछ ऐसे बोल रहे थे। वो मेरे से बड़े हैं, सबको लग रहा है कि मैं उनसे बड़ी हूँ। और अगला जो क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, आपका ससुराल कहाँ है? मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा ससुराल है तिलवाड़ा से 13 किलोमीटर आगे, मठियाना खाल, और सिलगांव है गांव का नाम। तो वहाँ है मेरा ससुराल, मैंने पहले भी बता रखा है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, दी बुरा मत मानना, मेरा एक सवाल है, आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? मनी दी की भी शादी हो गई है, फिर आंटी अंकल जी की हेल्प कौन करेगा? डेली तो नहीं आ पाओगे ससुराल से। बाकी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छी जोड़ी है आपकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उनका ध्यान हम खुद ही रखेंगे, ससुराल से आते जाते रहेंगे, और जल्दी कहीं नहीं है, अभी 2 साल का टाइम है मेरी शादी में।
जल्दी कहीं भी नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा सोचते हो मेरी फैमिली के बारे में, तो यही कमेंट देके मेरा दिल खुश हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है स्नेहा बिस्ट्री जी का, वो है आप कब से साथ हो और आप लव स्टोरी वीडियो कब बनाओगे, बस इतना ही पूछना था। और कभी हरियाणा आओ तो सोनीपत जरूर आना दी, मैं यहाँ मेरे दोस्त भी आपके ब्लॉग्स देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी मतलब मैं कब से उनके साथ थी ये तो पता ही चल रहा होगा आपको, क्योंकि मेरी है अरेंज, लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। और वो लव स्टोरी ब्लॉग कहाँ से आएगा जब लव मैरिज नहीं है। और सोनीपत से देखते हैं हमारे वीडियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आजकल हरियाणा में हूँ, आपको मिलना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन, आप गांव रहोगे या कहीं, आप गांव रहोगे या कहीं और, कभी हिंदी में भी बोल दिया करो, समझ नहीं आता है क्या बोलते हो। तुम्हारे हस्बैंड कितने वो है शरीफ है, और सास ससुर प्रॉपर कहाँ रहते हैं, और क्या पूछा है, इतने जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, आगे क्या पढ़ना, स्टडी और जॉब भी की है कभी। तो मैंने जॉब कभी भी नहीं की है, सीधे मैंने तैयारी तो की थी मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की, पर उसके बाद मैंने ब्लॉग मतलब अपना चैनल खोल दिया था। और शादी कहीं भी जल्दी नहीं है, सगाई हुई है जल्दी किसी प्रॉब्लम की वजह से, बाकी सगाई अभी कहीं शादी का कभी अभी अभी नाम निशान नहीं है, दूर दूर तक अभी नहीं, थोड़ा रुकना पड़ेगा उसके बाद। और अगला जो क्वेश्चन है, तुम्हारे हस्बैंड होने वाले हस्बैंड पुलिस में हैं या आर्मी में, तो मैं आप लोगों को बता दूं वो हैं आर्मी में। और इसके बाद आपने खूब धूमधाम से सगाई की थी, खूब फले फोले में तू ना भूली मैडम। अच्छा, वो मुझे बोल रहे हैं कि खूब है ना, और आपने मतलब मायके वालों को कभी भूलना मत, यानी कि मम्मी पापा को कभी मत भूलना। तुम्हारे होने वाले मंगेतर क्या जॉब करते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगला जो क्वेश्चन है, दीदी आपकी लव मैरिज थी, आपके घर वालों ने लड़का पसंद किया था, प्लीज बताना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी है अरेंज मैरिज। मेरे घर वालों ने मतलब लड़का पसंद, यानी कि वो मेरे ब्लॉग्स देखते थे, उन्हीं से उन्होंने मुझे देखा और जानते थे, और उन्होंने मेरे से बात की थी, मतलब मैसेज किया था, तो मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, मैंने यही बोला था कि मेरे घर बात करना आप। तो उन्होंने मेरे घर बात की थी, तो घर वालों की पसंद से ही हुआ। कहाँ रहते हैं आपके ससुराल वाले, लव है अरेंज है। ससुराल वाले गांव रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। ये अगला जो क्वेश्चन आ रखा था, क्वेश्चन नहीं था वो कमेंट था कि आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और आपकी दीदी के हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, दिखने से इंसान का पता लग जाता है, बिल्कुल इनोसेंट टाइप के हैं। तो हाँ, मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, जैसे दिखते हैं वैसे हैं भी। और साथ ही 2-3 क्वेश्चन मेरे लिए पूछे गए थे कि आपने सगाई की शॉपिंग कहाँ से की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सगाई की शॉपिंग की देहरादून से, सारी मतलब जितनी भी शॉपिंग हुई वहीं से हुई। और साथ ही आपने सगाई की साड़ी पूछी थी कहाँ से ली, कितने की पड़ी, ये सब बता दो। और ज्वेलरी का भी पूछा था, वो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। साड़ी मैंने ली थी देहरादून नारंग से, जो कि मुझे तैयार करवाने के बाद 12-13 हज़ार की पड़ी है। गोल्डन कलर की साड़ी थी, साइड में फ़ोटो भी लगा दूँगी। और उस पर जो कढ़ाई थी वो वाली थी बहुत अच्छी, इसीलिए नारंग से वो पड़ी मुझे 12-13 हज़ार की। ब्लाउज़ वगैरह सब तैयार करवाने के बाद, और ज्वेलरी वगैरह जो मेरे गले में जो पहना था वो मुझे पड़ा 1500 का या 2500 का, कुछ ऐसे पड़ा था, क्योंकि उसके साथ चूड़ी भी थी, चूड़ी का सेट अलग था, कड़े वगैरह अलग थे, सब उसी के साथ था। तो ज्वेलरी मुझे शायद 3000 की पड़ी और 1500 के भी वो चूड़ियाँ पड़ी। तो यही सब था जो मेरे से मतलब सगाई की शॉपिंग थी। सबसे जरूरी क्वेश्चन जो है दोस्तों, मुझे बार बार आ रहा था, आपने सगाई में मंगलसूत्र क्यों पहना था। तो मेरे ससुराल साइड से आ रखा था, इसीलिए मैंने सगाई में वो मंगलसूत्र पहना था। हमारे यहाँ सगाई में चांदी का मंगलसूत्र देते ही देते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे शादी में पहनना था, आपने सगाई में ही पहन लिया। तो शादी में सगाई में भी आता है, पिछले जमाने में मंगलसूत्र ही ज्यादा जाता था सगाई में। आप लोगों को पता होगा, जो पहाड़ के होंगे उनको पता होगा, बाहर वालों को इतना पता नहीं होगा। तो सगाई में मंगलसूत्र आता ही आता है। और अगला जो क्वेश्चन है शिवम जी का, आपके सास ससुर जी नहीं आए सगाई में। नहीं, हमारे यहाँ मतलब पहाड़ में तो कम ही आते हैं, बाहर तो आ जाते हैं सास ससुर जी, सगाई में तो पहाड़ों में कम आते हैं। तो मेरी सासू जी नहीं आ रखे थे। मेरा सवाल है कि आपके पति क्या जॉब करते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेरे हस्बैंड जी क्या जॉब करते हैं, होने वाले हस्बैंड जी। सबने यही पूछा है कि आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, लव है अरेंज है। फिर ये देखो मंगलसूत्र क्या पहना है, और आपके जीजू की फैमिली के क्यों नहीं आए। तो सासू जी की तबीयत आप लोग आजकल यही देख रहे होंगे, जीजा जी को छुट्टी नहीं मिली, बस इसी वजह से नहीं आए।
मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मम्मी पापा का शादी के बाद भी ऐसी ख्याल रखना, उन्हें कभी एहसास होने न देना कि उनका लड़का नहीं है, आप दोनों उनकी ताकत हो। हमने पहले से अभी तक कुछ भी ऐसा मतलब मम्मी पापा को ऐसा एहसास होने नहीं दिया है कि उनका लड़का नहीं है। हम ही उनके लिए लड़के भी हैं और हम ही उनके लिए लड़कियां भी हैं। जितना हम कर हो सके हम अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा करते हैं उतना। और अगला जो क्वेश्चन है वो मुझे आ रहा है, आपके हस्बैंड जी का नाम क्या है? तो मैं अपने हस्बैंड जी का नाम, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो मेरे हस्बैंड जी का नाम है देवेंद्र पवार जी। और फिर से वही क्वेश्चन, आप अपने हस्बैंड के साथ गढ़वाली में बात करते हो? तो हम प्रॉपर जब कॉल आए तो गढ़वाली में ही बात करते हैं, हिंदी में कम ही बोलते हैं। आपका रिश्ता अरेंज है तो किसने करवाया आपका रिश्ता, और इससे पहले कितने लड़के देखे आपने? मैंने एक भी लड़के नहीं, मतलब कोई भी नहीं देखा, सबसे पहले यही थे जिनसे मेरी मुलाकात सीधे सगाई में हुई है, उससे पहले नहीं हुई है। सगाई के दिन ही मुलाकात हुई है, उससे पहले मतलब ऐसे मिले नहीं थे। मिले तो छुट्टी सगाई से पहले ही आए थे, तो उसी टाइम शॉपिंग के टाइम पे मैं मिली थी इनको। जीजू की एज मैंने आप लोगों को बता दी, वो है 27-28 साल के। और दोस्तों यही थे आप सभी लोगों के क्वेश्चन, और जिनके क्वेश्चनों के आंसर मैं दे नहीं पाई तो अगले ब्लॉग का इंतजार करना, उसमें आप सभी लोगों के क्वेश्चनों के आंसर दूंगी। साथ ही मेरे लिए ज़्यादा क्वेश्चन वही थे कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, हस्बैंड जी क्या जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, ससुराल कहाँ है, सबके मतलब ज़्यादातर यही क्वेश्चन है और सबने ढेर सारी बधाइयाँ दी थी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, डेली वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दूसरे Q&A ब्लॉग में।